हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल समान स्टडी सेंटर पे। आज नया ही कुछ करा जाएगा और वो है लाइफ प्रोसेस की न्यूट्रिशन टॉपिक्स को आज पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं लाइफ प्रोसेस की प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शंस बताया था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो खैर लाइफ प्रोसेस में हम अब न्यूट्रिशन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए हमें क्या चीज़ों को समझना है और कौन कौन सी चीज़ों पर फॉलो करना है, तो इस वीडियो में आइए देखते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन यहाँ तक कि ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन आखिर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लिविंग थिंग्स के लिए न्यूट्रिशंस की आवश्यकता क्या है। हम कोई भी काम करते हैं या मान लीजिए वो काम हम साइकिल चला रहे हैं या कोई भी जब अपने ही बॉडी से कोई काम करते हैं तो फिर उसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हमको खर्च होती है। तो इसलिए एनर्जी की खपत करने के लिए हमको कहीं ना कहीं से वो एनर्जी लाना पड़ता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है? फूड से आता है, खाना खाने से आता है। क्योंकि फूड्स में बहुत से उसके न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर रहते हैं जो हमें वो चाहिए। तो इसके सेशन में स्टार्ट करेंगे कि जब न्यूट्रिशन की कमी हमारे बॉडी में होती है तो बहुत से डिजीज़ेस उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे अंदर न्यूट्रिशंस की बहुत कमी है तो हमारी बायो एक्टिविटी ढीली पड़ जाती है, बायो एक्टिविटी बहुत सी कमज़ोर हो जाती है। फिर से इसमें मैरिडनेस डिजीज़ है जो न्यूट्रिशंस के कमी के कारण ये होता है। बहुत से ऐसे डिजीज़ है जो न्यूट्रिशंस के ड्यू टू तो होता है, ठीक ना। तो हमें इसके बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। तो न्यूट्रिशंस की अगर बात करा जाए तो न्यूट्रिशंस ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स में अलग अलग तरीक़ों से होता है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक सिंपल सब्सटेंस को तोड़ने के लिए तो न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन हमारे मोशंस को, हमारे बायो एक्टिविटी के लिए कंपल्सरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स एंड अदर्स इज प्लांट। तो हमने बताया कि किसी भी काम को करते हैं तो हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो डायरेक्टली हमारे दिमाग में आता है कि हाँ, आखिर ये एनर्जी आएगा तो कहाँ से आएगा। तो सिंपल भाषा में अगर बोले तो खाना खाने से आएगा। इसलिए ये फूड से ही आता है। और फूड में बहुत से न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं उसमें। सो न्यूट्रिशंस जो न्यूट्रिशंस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक, सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है ना। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक्स, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक्स। तो हम स्टडी करेंगे आज के सेशंस में ऑटोट्रॉपिक्स क्या होता है। तो चलिए पहले ऑटोट्रॉपिक्स पढ़ें। खैर जो न्यूट्रिशंस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ऑटोट्रॉपिक्स होता है, हेटेरोट्रॉपिक्स होता है। ऑटोट्रॉपिक्स वो है ट्रॉप्स है जिसमें जो खुद भोजन बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उसको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। यानी अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरे पे डिपेंड रहना हेटेरोट्रॉपिक कहलाता है। तो इसके सेशन में आज के सेशन में क्या पढ़ना है, हमको ऑटोट्रॉप्स पढ़ना है। तो ऑटोट्रॉपिक्स वो एक न्यूट्रिशंस प्रोसेस है जिसमें अपने द्वारा स्वयं भोजन बनाना ऑटोट्रॉपिक्स कहलाता है। और वो जैसे कि ग्रेन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गीज, ये सब क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स करते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स की मदद से अपना भोजन को बनाते हैं। और अनदर्स लिविंग भी हैं जो अपना भोजन इस ऑटोट्रॉपिक्स के जरिए बनाते हैं। और उसके बारे में भी डिटेल्स में स्टडी करेंगे आगे। तो देखिए कि जैसे कि बात किया जाए ऑटोट्रॉपिक्स की तो इसमें प्लांट आते हैं, ग्रीन प्लांट या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, अपनी भोजन को बनाने के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
एंड क्लोरोफिल और सनलाइट की मतलब प्रेजेंस होनी चाहिए, और फिर से अपना ग्लूकोज अपना भोजन बना लेते हैं, फिर से क्लोरोफिल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और वाटर फिर से निकल जाता है। इनकी ये प्रोसेस है जो अपने ऑटोट्रोपिक्स के जरिए खुद भोजन बनाते हैं। और कुछ लिविंग्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लिविंग्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो भी ऑटोट्रोपिक्स करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे कि आइए फिर देखिए। मैंने बात करा था न्यूट्रिशंस की, तो ऑटोट्रोपिक्स के न्यूट्रिशंस की बात किया, मैंने बात किया ऑटोट्रोप्स की। तो उसमें कुछ लिविंग्स होते हैं, कुछ लिविंग्स होते हैं जो ऑटोट्रोपिक्स के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, अपने फूड को बनाते हैं, ठीक है ना, अपना फूड लेते हैं। तो जैसे कि जो कलरलेस बैक्टीरिया होता है, कलरलेस बैक्टीरिया, ये कलरलेस बैक्टीरिया होता है ना, वो क्या करता है, अपने ऑटोट्रोप्स के जरिए अपना फूड बनाता है। वो भी किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो खुद अपना ही भोजन बनाता है। लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस की, उसको बोलते हैं हम फोटोट्रॉप्स, ट्रॉपिक्स और कीमोट्रॉपिक्स। फोटोट्रॉपिक्स और कीमोट्रॉपिक्स के जरिए अपने फूड को बनाते हैं। तो कैसे, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए ही अपना भोजन बना लेते हैं, अपना फूड को बना लेते हैं। और ये फूड से एनर्जी को कैसे लेते हैं, तो उसकी भी एक प्रोसेस है कि जब फूड जो होता है वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीडेशन से बनाते हैं। जैसे कि हमको मालूम है ऑक्सीडेशन होता है तभी एनर्जी मिलता है, तो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से अपनी एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं ये कलरलेस बैक्टीरिया, दैट इज लिविंग्स। तो अब चला जाए, अब न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे प्लांट्स में कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है। और ग्रेन, मैंने बताया कि जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता है ये ऑटोट्रोपिक्स में, ऑटोट्रोपिक्स वही करते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, तो ग्रीन प्लांट्स में कैसे होता है, उनको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल्स, और फिर से उनमें क्या होता है, प्रेजेंस होता है लाइट की, और फिर से जो भोजन बनता है ग्लूकोज, वो अपने फूड ले लेते हैं। तो अब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट, जैसा कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेता है वो ऑटोट्रोपिक्स के जरिए लेता है, जो पिछले भी सेशन में बताए हैं। तो जो प्लांट्स एक ऐसी है जो उसकी न्यूट्रिशंस के लिए प्लांट अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता होती है, उसके पास इतनी क्षमता है, वो अपना खुद भोजन बना लेता है। और वो भोजन कैसे बनाता है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके पास रहना क्या चाहिए, कौन कौन से मटेरियल उसको चाहिए, तो वो अपना भोजन बना सकता है। तो फर्स्ट उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू द गिव्स अपने जो भोजन फूड्स बनाएगा, ठीक है ना। तो वो फूड उसकी ग्लूकोज के रूप में होती है। तो कैसे इसकी इंटेंसिटी को देखें, तो देखिए 6CO2 प्लस 12H2O it gives presence of light, और क्लोरोफिल्स, ओके। तो बनेगा क्या, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस
फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशंस भी है, और जो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं वो इसी समीकरण को देखेंगे, इसी इक्वेशन को देखेंगे, फटाक से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखें कि पहला इसकी इक्वेशन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए प्लांट्स को, ठीक है ना। प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर से दूसरा उसको वाटर चाहिए, ये दोनों चीज चाहिए उसको। अगर इस दोनों चीज में कोई नहीं रहेगा तो फर्स्ट वो अपना भोजन बना ही नहीं पाएगा, अभी डिस्कस कर रहे हैं। और फिर से लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, वो प्रकाश किस जो लाइट होता है सनलाइट, उसकी उपस्थिति होना चाहिए। और क्लोरोफिल्स, और हमको मालूम है कि पत्तियों में जो हरा रहता है पिगमेंट्स ड्यू टू द क्लोरोफिल्स, वो क्लोरोफिल्स के कारण होता है, तो उसमें क्लोरोफिल्स तो रहेगा ही रहेगा। अब अपना भोजन बनाएगा तो ये जो है वो ग्लूकोज का फार्मूला है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकाल देगा, वाटर निकाल देगा, और क्लोरोफिल्स तो उसमें रहता ही है, ठीक है ना। तो इसके जरिए आपने भोजन को बना लिया, ये किसी पे तो डिपेंड था नहीं, ये सेल्फ बनाया, ये खुद बनाया भोजन, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हमने समझ लिया। अब देखिए एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो 0.03% है, ठीक है ना, यानी बहुत कम है। इसलिए प्लांट किसी न किसी की तरह वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले लेता है, और रूट के जरिए वाटर को ले लेता है, रूट के जरिए वाटर को ले लेता है, और प्रेजेंस ऑफ लाइट तो मिलता ही रहता है। ऐसा तो कोई ऐसा दिन ना होगा जिसमें वो लाइट ना मिलता हो, या किसी भी कभी उसको लाइट तो मिलना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। और क्लोरोफिल्स इज द प्रेजेंस ऑफ इन लीफ, वो लीफ में होता है, तो इसलिए वो अपना फूड को बना ही लेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग, उससे समझ रहेगा कि जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स भी होते हैं, और वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस को करते हैं। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं कि उनमें क्या क्या रहता है। अब जैसे कि बात करें कि जो प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर 17 न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना। और ये एवरी प्लांट्स हैव 17 न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स। और कौन कौन से हैं, जिनको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगराइज में। जो फर्स्ट कैटेगराइज है उसको बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। सेकेंड होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, एंड थर्ड होता है एंड लास्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ओके, अब ये कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स क्या होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स क्या होता है, फिर से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, ये सब क्या होते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए तो प्राइमरी जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अब इस 3 कैटेगरी में जब डिवाइड किया गया है तो कौन कौन से हैं एलिमेंट्स ये भी देख ले। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट मटेरियल में आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 ही एलिमेंट्स आते हैं। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल में आते हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, ठीक है ना। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स में आते हैं वो हैं बोरोन है, कार्बन, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, सेलेनियम एंड
सोडियम्स। ठीक है ना, साफ साफ दिख तो रहा है ना। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हैं वो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स में आते हैं बोरोन, कार्बन, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, सेलेनियम एंड सोडियम। तो इसमें हम पहले प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे, इसी फंडा को स्टार्ट करा जाएगा। तो पहला है कार्बन, दूसरा है मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है CHO से। ठीक है ना, तो इसको चलते हैं डिटेल्स में स्टडी करेंगे। जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बेसिकली सिंबल तो मालूम ही है, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी फंक्शन इन प्लांट के अंदर इन लोगों की क्या फंक्शन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन की इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है तो कार्बन है, जो प्लांट्स जो होता है, जो अपना एनर्जी लिया होता है, वो एनर्जी को स्टोर करके ट्रांसपोर्टेशन करता है। अपने एनर्जी को स्टोर करके वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। वो उसका किसका काम है? कार्बन्स की काम है। हाइड्रोजन्स का जो काम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फंक्शन इन प्लांट, वो होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है ना, और हम जानते हैं कि इसकी सबसे आवश्यकता क्यों पड़ती है, और वो आवश्यकता किस रूप में पड़ती है? तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स के रूप में पड़ती है, जो ये नेसेसरली है। ठीक है ना, तो यही तो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ में आता है। ठीक है ना, तो दिस इज ए नेसेसरी। तो अगर बात करें तो जो 17 टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट के अंदर जो फूड में एब्जॉर्ब होते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट्स है, लेकिन उन लोगों की जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स की फंक्शन ना हर टाइप से अलग है, और वो मतलब इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को डील करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो मेनली इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा ही अपना यूजेस को फॉलो करता है इस प्लांट के अंदर। सो आज के सेशन में यही था। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए।